अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान एलीट फिटनेस। एक कॉमन थिंकिंग ये है कि फ़ैट्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। फ़ैट्स हमारी बॉडी में जाके फ़ैट को बनाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हेल्दी फ़ैट्स भी होते हैं, अनहेल्दी फ़ैट्स भी होते हैं। जो हेल्दी फ़ैट्स होते हैं उनकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। और जो अनहेल्दी फ़ैट होते हैं वो अंदर जाके फ़ैट सेल्स बनाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं। अगर आप हेल्दी फ़ैट्स लेंगे तो उससे क्या होगा? ना सिर्फ ये कि हमारी बॉडी को वो हेल्प करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, बल्कि हमारा ब्रेन 60% फ़ैट है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, वो तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ़ैट्स की वजह से बनती है। फिर अगर आप मैक्रोस को देखें तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट है, जहाँ से पता लगता है कि फ़ैट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके बगैर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। इसलिए जो भी हमारी बॉडी में टिश्यू बनता है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का फ़ैट ले रहे हैं। अगर हम हेल्दी फ़ैट ले रहे हैं तो वो अंदर जाके हेल्दी टिश्यूज़ में कन्वर्ट होगा, वरना वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्दी फ़ैट्स में ऑयल के ऊपर, जो हमारे घरों में वेजिटेबल ऑयल होता है, क्या वो हेल्दी है या नहीं, और उसके बारे में कौन सी बातें जिनका आपको पता होना चाहिए, किस वजह से हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और फिर कि अगर हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करना तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करें जिससे हमें हेल्दी फ़ैट्स मिल सके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स होते क्या हैं। वेजिटेबल ऑयल्स वो होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्लांट सोर्स होती है वहाँ से बनाए जाते हैं, जैसे सनफ्लावर है, आपका कैनोला है। अब 1990 से अगर आप पहले देखें तो बटर यूज़ किया जाता था, देसी घी यूज़ किया जाता था, लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती थी। फिर 1990 के बाद एक ट्रेंड चलाया गया कि जो देसी घी है और जो मक्खन है ये दिल की बीमारियों का बायस बनता है, आपका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, तो इनका इस्तेमाल मत करें और वेजिटेबल ऑयल की तरफ आएँ। अब वेजिटेबल ऑयल में क्या इशू है कि ये वैसे ही है जैसे आप वाइट राइस हैं, जैसे आपका वाइट फ्लावर है, वाइट शुगर है, वाइट सॉल्ट है, यानी प्रोसेस शुदा है। इनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने से क्या होता है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वो सब कुछ निकल जाते हैं और पीछे एक वही चीज़ रह जाती है, जैसे मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे वाइट राइस होते हैं या हमारे वाइट शुगर है या वाइट सॉल्ट है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को बनाया कैसे जाता है। पहले स्टेप में तो कोई भी प्लांट सोर्स जिसका बनाना होता है ऑयल, वो लिया जाता है, जैसे आपके नट्स हैं या कोई भी बीन्स हैं। दूसरे स्टेप में उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो प्रेसिंग के ज़रिए भी किया जाता है या किसी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए भी किया जाता है। केमिकल प्रोसेस के दौरान उसमें कोई हेक्सेन है या हेप्टेन है, ये केमिकल है, उसको मिलाया जाता है और उसके ज़रिए उसको ऑयल को अलहदा किया जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान उसमें से प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स निकल जाते हैं। पहले दूसरे स्टेप में ही जैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें से ये चीज़ें निकल जाती हैं। तीसरे स्टेप में इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है जिसे डीगमिंग भी कहते हैं, और इसमें इस प्रोसेस के दौरान फास्फोलिपिड्स, जो कि एक फ़ैट की फॉर्म है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो निकल जाती है, और उसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस के दौरान एक फ़ैट सब्सटेंस लेसिटिन होता है जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारी जो यादाश्त है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इस प्रोसेस के दौरान निकल जाता है। चौथे स्टेप में इसको मज़ीद रिफाइन किया जाता है और इसमें जो बकाया रह जाते हैं फास्फोलिपिड्स और जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनको भी इसमें से निकालने के लिए ये चौथा स्टेप किया जाता है, जिसमें इसको मज़ीद रिफाइन किया जाता है। पाँचवें स्टेप को ब्लीचिंग कहते हैं। इस स्टेप के दौरान इसमें क्लोरोफिल और एक बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो भी इस प्रोसेस के दौरान निकल जाता है, बल्कि उसको ही निकाला जाता है। छठे स्टेप में ऑयल को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है 240 to 70 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो भी उसकी सोर्स थी ऑयल की, उसका ऑर्डर, उसका फ्लेवर, वो उसमें से ख़त्म हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान विटामिन ई भी इसमें से निकल जाता है जो कि हमारे सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस स्टेज पे आके ऑयल आपका मार्केट में जाने के लिए रेडी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाल दिए हैं, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा दी है, और ये वो ऑयल है जो मार्केट्स में हमें अवेलेबल होता है और हम उसको अपने घरों में लेके आते हैं कुकिंग के लिए। और यहाँ से ऑयल को एक फर्दर हाइड्रोजनेशन भी की जाती है। जैसे अब अक्सर आपको मार्केट में बटर मिलता है,
वो बटर बेसिकली मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि जो बटर मैंने लिखा है, जो रिकमेंड किया है, वो है जो होममेड बटर हो। वो नहीं है जो मार्केट से मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो मिल रहा है ये वही ऑयल है जिसको हाइड्रोजनेटेड किया गया है और इसको उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए उस प्रोसेस को किया जाता है। तो वो जो आपको मार्केट में बटर मिल रहा है वो यही समझे कि वेजिटेबल ऑयल है और सॉलिड फॉर्म में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेजिटेबल ऑयल बुरे क्यों हैं। देखें, सबसे पहले तो ये रियल नहीं है। जब इनको प्रोसेस किया गया तो इनके अंदर से तमाम न्यूट्रिएंट्स निकल गए हैं और पीछे क्या रह जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब हमारी बॉडी को 97% सैचुरेटेड फैट चाहिए हमारे सेल्स को बनने के लिए। बॉडी को इन फैट्स की ज़रूरत है। अपना डेली का जो बॉडी की कंपोजिशन चेंज हो रही है या एक नए सेल्स बनाने हैं, नए टिश्यूज़ बनाने हैं, इनके लिए फैट्स की ज़रूरत है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं। एक तो ये नुकसानदेह हैं। ऑक्सीडाइज क्यों हो जाते हैं, ये बहुत कम हीट में इनका केमिकल ब्रेकडाउन हो जाता है और ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं, जिसमें आपका कैंसर है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, PCOS का इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का इशू होता है। ये सब इसी वजह से होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बहुत ज़्यादा कंजम्पशन से। दूसरा बड़ा इशू इसका ये है कि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की जो रेशो है वो ठीक नहीं रहती। देखिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब है कि हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है, हमारी बॉडी खुद से उनको बना नहीं पाती, इसलिए हमें वो एक्सटर्नल फूड वगैरह के ज़रिए, सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेने पड़ते हैं। लेकिन उनकी रेशो बहुत क्रूशल है। जो नॉर्मल एक रेशो है वो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 ये है कि वो 4:1 या 2:1 हो, यानी अगर 4% आपका ओमेगा 6 है तो 1% आपका ओमेगा 3 होगा, या 2% ओमेगा 6 है तो 1% ओमेगा 3 होगा। लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स में इसके प्रोसेस करने के बाद ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशो 20:1 हो जाती है, यानी 20% आपका ओमेगा 6 और 1% ओमेगा 3 है। और बहुत ज़्यादा बॉडी में ओमेगा 6 होने का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर की वजह बनेगा। अब अगर किसी प्रोडक्ट में ओमेगा 3 लिखा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर वो ओमेगा 3 उसमें हाई है तो उसके साथ कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऑयल जैसे की कोई चीज़ लिखें उसके ऊपर ओमेगा 3 लिखा है तो बस ओमेगा 3 देख के नहीं लें, बल्कि ये भी देखें कि उसके साथ और क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, वो बना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या हुआ है। फिर चूँकि ये केमिकल प्रोसेस के ज़रिए बना होता है, इसको जब प्रोसेस किया जाता है तो इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और प्रोसेस होने के बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए। तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, जैसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हो रही हैं लोगों को, आपके किडनी और जो है लिवर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल लोगों को, PCOS के इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी के साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एक चीज़ आप फैट बॉडी को तो ज़रूरत है लेकिन आप हेल्दी नहीं ले रहे तो वो अंदर जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। अब सवाल ये आप करेंगे मुझसे कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल ना करें, हमारे तो घरों में वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता है, जब से हम पैदा हुए हैं हम यही देख रहे हैं, मेरे घर में भी ऐसे होता था, मेरे पेरेंट्स भी यही यूज़ करते थे। वेजिटेबल ऑयल बाज़ार में गए, सामने शेल्फ पे नज़र आया, उठाया, ले आए, लेकिन हमें तब तक अवेयरनेस जब तक नहीं थी, हमें पता नहीं था कि इसके नुकसानात क्या हैं, उस वक्त तक तो हम करते रहे। अब इनकी रिप्लेसमेंट्स क्या हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लें, वरना आप बटर, खालिस बटर बहुत आसान है, घर में बनाना इजीली बन जाता है, आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये जो दूध दही की दुकानें होती हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। जो पैकिंग में मिलता है वो नहीं, वो आपने देख के लेना है कि ये वाकई ऑर्गेनिक है या नहीं। इसके साथ देसी घी, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये इसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, जो हेल्दी फैट्स हैं, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है और वो अंदर जाके ख़राबी पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हमें बचाएंगे। और जो चीज़ नहीं लेनी वो है आपका कैनोला ऑयल के नाम से आते हैं, कॉर्न ऑयल के नाम से आते हैं, सोयाबीन ऑयल के नाम से है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के नामों के साथ आपको मिलते हैं। जो भी वेजिटेबल ऑयल हैं और जो बटर आपको मार्केट में मिलता है, ये आपने कंज्यूम नहीं करना। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज की वीडियो में आपको समझा सकूँ कि आप आगे अपने पेरेंट्स को समझा सकें, ख़ुद समझ सकें कि वेजिटेबल ऑयल हेल्दी नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों का बायस बन रहे हैं। पुराने वक्तों में लोग कहते थे कि जी हमारी सेहतें बहुत अच्छी होती थीं या हमारे बुज़ुर्गों की सेहतें बहुत अच्छी होती थी, वो क्यों होती थी? और वहाँ पे मेंशन भी किया जाता है कि वो जनाब देसी घी खाते थे, उनकी खुराकें ऐसी होती थी। तो क्या वजह है कि हमने वो चीज़ छोड़ दी है, हम मक्खन को छोड़ दिया है, देसी घी को छोड़ दिया है और हम इन आर्टिफिशियल जो फैट्स हैं उन पर आ गए हैं, जिनसे सिर्फ़ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।